वेलकम टू आवर स्टॉल। प्रणाम। ये है डिजिटल शंख मीटर और इसका काम है एफिशिएंसी मेजरमेंट एंड इट कैन मेजर एफिशिएंसीज, परफॉर्मेंस एफिशिएंसी, लर्निंग एफिशिएंसी, क्वालिटी स्टेमिना लेवल, क्वालिटी इम्यूनिटी लेवल एंड the synchronization between your senses. It can test synchronization between your senses. It can test the synchronization between your mind and brain. It can test कि आप प्राणायाम ठीक कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो. It can test आप अपने शरीर के लिए कितना समय निकाल रहे हो तकरीबन, यानी आप कुछ ना कुछ कर रहे हो, सैर कर रहे हो या योगा कर रहे हो या जिम कर रहे हो या प्राणायाम कर रहे हो, वो तकरीबन हर चीज का अंदाजा बता देती है ये मशीन कि आप क्या कर रहे होगे एक मेजरमेंट से. फिर ये एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस की वो बता सकती है, रिकॉर्ड बता सकती है कि आपके एम्प्लॉयज की एवरेज एफिशिएंसी कितनी है, एक तो वो बता सकती है. प्लस ये ना कंपीट विद सेल्फ के कॉन्फिडेंस उसको डेवलप करती है. यानी आपका स्टेमिना लेवल अगर आज 40 था तो कल ये 42 हुआ कि नहीं हुआ, 42 हुआ कि नहीं हुआ, 2% राइज, 5% राइज. एवरी डे योर स्टेमिना लेवल शुड इंक्रीज और एटलीस्ट शुड रिमेन मेंटेन. जबकि एजिंग का इफेक्ट का मतलब है आपका स्टेमिना लेवल गिर रहा है. तो मैं आपको ये दिखाऊंगा कि मशीन काम कैसे करती है. ये मशीन नब्ज ज्ञान के ऊपर आधारित है. टाइम क्लॉक म्यूजियम एंड रिसर्च सेंटर वाली टीम ने बनाया इसको और इसमें ये सेंसर लगा हुआ है. अगर आप देखेंगे ध्यान से तो यहां पर एक ये होल है, थंब लिखा हुआ है, यहां पर सेंसर लगे हुए हैं जो कि टेस्ट करते हैं, जो रीड करते हैं, आपकी इनपुट लेते हैं. और ये डिस्प्ले है, यहां पर जो ये वैल्यू दिखाता है आपको, मैं आपको दिखाऊंगा. ये एक डिस्प्ले है, यहाँ पर ये प्रेस S1 वगैरह लिखा हुआ है. यहाँ पर ये डिजिटल शंख मीटर है और यहाँ पर ये टेबल बनी हुई है जो बताती है कि आपकी जो करंट वैल्यू आएगी वो उसकी क्या इंप्लीकेशंस है. तो मैं अभी आपको एक मेजरमेंट करके दिखाऊंगा कैसे करते हैं, ये बताऊंगा. आप ध्यान से देखिएगा कि ये देखिए इसमें 3 बटन लगे हुए हैं. पहला बटन है, यहां पर जैसे लिखा हुआ है मैसेज अपने आप आता है कि पुट योर थंब हियर एंड प्रेस स्टार्ट. तो अब मैं स्टार्ट बटन प्रेस कर रहा हूं, ठीक है. मैं स्टार्ट बटन प्रेस और 5 गहरे सांस लेने हैं. 5 गहरे सांस लेने हैं. और 5 होते ही एंड बटन दबा देना, अंगूठा उठा लेना है. तो यहां पर एक वैल्यू आई होगी, आप देखें उसको, तो 54 के करीब वो हिल गया. 54 के करीब वैल्यू आई इसमें. 54 का 54 मीन्स एवरेज. एवरेज का मतलब है कि आप जो है दिन में मतलब कुछ तो अपने हेल्थ के लिए कुछ कर रहे हैं, शायद सैर करते होंगे और आपको मौसम चेंज का इफेक्ट बहुत कम होता होगा. यानी नॉर्मल जो एवरेज हम लोगों ने मेजर की, इस मशीन को हम लोग पिछले 15 साल से टेस्ट कर रहे हैं और करीब करीब 10 से 15 लाख लोगों पर टेस्ट की होगी. तो हमें पाया और उसका जब डेटा बना करके और उसको रिकॉर्ड को एनालिसिस किया गया तो समझ में आया कि जो वैल्यूज 50 और 60 एवरेज जैसे यहाँ पर टेबल पे दिया हुआ है, तो एवरेज का मतलब है कि यू आर कंसर्न, यू नो यू आर कंसर्न अबाउट योर हेल्थ एंड डूइंग समथिंग फॉर इट, बट नॉट वेरी सीरियसली और नॉट सीरियसली आई वुड से, बट आउट ऑफ कंपल्शन में भी कि एजिंग का इफेक्ट ना हो मेरे ऊपर, उसके लिए आप कुछ ना कुछ सैर करते हैं और वो भी सैर भी कम से कम 1 किलोमीटर की सैर कर रहे होंगे मिनिमम, और सुबह उठ के कर रहे होंगे, ये भी पक्की बात है. अगर आपकी वैल्यू जैसे 54 आई है तो उसके हिसाब से बता रहा हूं मैं आपको. तो और जो लोग सीरियसली योगा करते हैं उनकी वैल्यू मेजरमेंट हमने की है तो वो आती है करीब करीब 125 के आसपास. जो थोड़ा बहुत प्राणायाम करते हैं पर योगा सीरियसली करते हैं, जैसे सूर्य नमस्कार हो गया वगैरह वगैरह. और जो लोग प्राणायाम सीरियसली करते हैं उनकी वैल्यू हमने मेजरमेंट की है तो 200 के आसपास रहती है. जो लोग जिम करते हैं उनकी वैल्यू हमने मेजर किया तो 90 से लेके 125 के बीच में आती है.
तो हमें तकरीबन पता लग जाता है कि आपकी जो आप कुछ ना कुछ अपने शरीर के लिए सारा दिन में क्या कर रहे हो। और compete with yourself is the fundamental which we took to design this machine। तो यानी आपका लेवल अगर आज 50 है तो हमें एफर्ट करके वो कल भी 50 कम से कम रहे, उतनी एफर्ट आपको रोज करनी पड़ेगी। कारण है कि एजिंग का इफेक्ट आपके ऊपर जो आ रहा है उसको कंपनसेट करने के लिए आपको कोई एक एक्स्ट्रा चीज डालनी पड़ेगी। जैसे कहते हैं ना, बीमार हुए तो बीमार होते हैं, तो जब बीमार होते हैं तब दवाई लेते हैं, तो दवाई आपको कंपनसेट करती है जो लैक हुआ आपका, जो जिसकी वजह से आप बीमार हुए उसको ठीक करने के लिए वो एक्स्ट्रा मेडिसिन लेनी पड़ती है। तो एजिंग का इफेक्ट रोज आपकी उम्र में बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी एजिंग बढ़ेगी। पर वो एजिंग का इफेक्ट आपकी बॉडी पर ना आए तो आप इस मशीन से मेजर करके रखें कि आपकी मेजरमेंट अगर 70 है मान लो आज, और कल भी अगर 70 है तो आपके ऊपर एजिंग का इफेक्ट नहीं आया। एक साल बाद मेजर करते हैं तो भी अगर 70 आप मेंटेन कर पा रहे हैं तो आपके ऊपर एजिंग का इफेक्ट नहीं आया। तो लिव 16 लुक 16 अगर आप चलना चाहते हैं तो आपको अपना ये स्टेमिना लेवल मेंटेन करना है, जो आप इस मशीन से मेजर कर सकते हैं। फिर प्राणायाम का जैसे मैंने बताया 250 200। मैरिज एलिजिबिलिटी, इससे सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर निकल कर आया वो ये कि अगर आप 160 की वैल्यू से कम में मैरिज करते हैं बच्चों की, विद इन 160 to 200 मैरिज एलिजिबिलिटी लिखा है यहाँ पर। अगर बच्चों की मैरिज 160 से कम उस पर वैल्यू पर कर रहे हैं तो आप ये समझ लो कि उनकी लाइफ में इंटरेक्शन, जो उनके दोनों के बीच में आपस में जो कनेक्टिविटी है, रिलेशनशिप है, वो डिस्टर्ब रहेगी। 160 से 200 के बीच में है तो रेस्ट एश्योर दे विल नॉट हैव एनी मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन द टू, और एक दूसरे को समझने में बहुत आसानी होगी। ये वैल्यूज, ये सारी की सारी इतना अच्छा इसका रिजल्ट निकल कर आया। हमारे जो 10-15 लाख 20 लाख लोगों की मेजरमेंट की हमने, टीनेज कम्युनिटी स्पेशली फीमेल्स को, फीमेल्स अगर टीनेज कम्युनिटी वाले 125 के आसपास मेंटेन कर लेते हैं तो उनकी जो कॉल ऑफ नेचर आती है, जैसे मेंसेस साइकिल स्टार्ट हुआ तो उनको पेन बहुत होता है, उनको उनकी लाइफ बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है, ऐसा लगता है उनको कि हमारी जिंदगी में क्या समस्या आ गई। तो अगर वो इस वैल्यू को 125-130 के बीच में मेंटेन कर लेती हैं, जो कि 40 दिन में पॉसिबल है रिकवर करना, और उसके बाद उसको थोड़ा सा एफर्ट करके मेंटेन कर सकती है, तो उनको मेंसेस साइकिल में होने वाली डिस्टर्बेंसेस नहीं होंगी, पक्की बात है। और हेक्सा सीड एस्ट्रोथेरेपी एक सिस्टम निकल कर आया इस मशीन की वजह से, अगर वो यूज कर लेती है उसकी एक्सरसाइजेज, तो उनको मेंसेस साइकिल से रिलेटेड उनके आफ्टर इफेक्ट्स, साइड इफेक्ट्स ऑफ मेंसेस साइकिल बिल्कुल भी नहीं आएंगे, पक्की बात है, टेस्टेड है ये मशीन से ये टेस्ट संभव हो सका। तो हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आप अपना स्टेमिना लेवल, ये जो शंख माप है डिजिटल शंख मीटर से रेगुलर करवाते रहे। और ऐसा भी समझ में आया, जो अस्थमा के स्पेशलिस्ट है उन्होंने कहा है कि अगर वो ये शंख माप मेंटेन कर पाते हैं 100 के आसपास, तो ये समझ लो आप कि उनका अस्थमा अपने आप नेचुरल एनवायरनमेंट में ठीक हो जाएगा। ऐसे ही और बड़ी बड़ी बीमारियों के लिए ये मशीन स्टेमिना लेवल अगर आप मेंटेन, मतलब बेसिक पर्पस इस मशीन का ये था कि आपका स्टेमिना लेवल गिर रहा है तो आप बीमारी की तरफ जा रहे हो, प्रिकॉशन ले सकते हो, यू कैन टेक प्रिवेंटिव एक्शंस, दैट इज द पर्पस ऑफ दिस मशीन। जी।